तो उसके बाद हमने देखा था फोटोसिंथेसिस के बारे में। कल का हमने देखा था फोटोसिंथेसिस, ये जो था आपका मेन था, बाकी और भी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिज्म जो होता है न्यूट्रिशन लेता है जो बना हुआ है पहले से ही उससे, या जो सड़ी गली चीज़ें हैं उससे, या किसी के ऊपर डिपेंड होकर के ये अपना खाना खाता है। ठीक है, तो जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो होते हैं ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, जैसे कि एनिमल्स, फंजाई एंड मोस्ट ऑफ बैक्टीरिया। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है क्लासिफाई होता है खाना खाने के बेसिस पे। ठीक है, ठीक है। तो जो हम ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं उसमें चले देख लेते हैं कि एलन जो है वो कौन कौन से पॉइंट मेंशन कर रही है। ठीक, इसमें एलन कह रही है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिराइव देयर न्यूट्रिशन बाय टेकिंग रेडीमेड फूड, यानी कि जो खाना वो खा रही है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म बना दिए हैं उसको डायरेक्टली वो खा रही है, या तो डेड और डिकेइंग प्लांट से खा रही है। ठीक है, तो जो सर्वाइवल होता है, ये जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं उनका सर्वाइवल जो होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड होता है ऑटोट्रॉप्स पे, जो खाना अपना खुद बनाते हैं। ठीक, जैसे कि एनिमल हो गया, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, सारा कुछ। अब जो ये हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक हो गया आपका होलोजोइक, ठीक है, होल बना करके खाते हैं, ब्रेक करके खाते हैं इनसाइड द बॉडी, जैसे कि कार्निवोर्स हो गए, ओमनिवोर्स हो गए, काऊ हो गए, हम लोग हो गए। सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, डेड और डीके चीज़ें जो होती हैं उससे अपना खाना खाते हैं, तो उनको उस तरह के ऑर्गेनिजम्स को सैप्रोफाइट कहा जाता है, और जो न्यूट्रिशन करते हैं उसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख लें कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, ये सारा कुछ। थर्ड आपका है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, थर्ड आपका है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें वो ऑर्गेनिज्म आते हैं जो दूसरों के ऊपर रह करके बिना उनको मारे या उनको कोई नुकसान बिना पहुंचाए उनसे अपना खाना खाते हैं। जैसे कि हो गया कस्क्यूटा, एग्जाम्पल आपका हो गया कस्क्यूटा, टिक्स, लाइस, ये सब कीड़े मकोड़े, लीचेस होती हैं, टेप वॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म। ठीक है, टेप वॉर्म जो केचुआ होता है बॉडी के अंदर इंटेस्टाइन में कभी कभी रहता है, या तो ये जो होते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन, वो एक तरह का क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। लेकिन हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर हम होल बना करके खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इनटेक कर रहे हैं, इंजेस्टिव न्यूट्रिशन भी इसको कहा जाता है। अगर सैप्रोफिटिक सड़ी गली चीज़ों को खा रहे हैं हम तो उसको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। जो लोग ऐसा करते हैं उनको सैप्रोफाइट्स कहा जाता है। और लास्ट में थर्ड क्या है आपका, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है आपका, वो भी एक तरह का क्या है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। अच्छा जी, अब चले नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि इन पैरामीशियम द सेल हैज़ अ डेफिनेट शेप। पैरामीशियम में जो होती है सेल, उसकी डेफिनेट शेप होती है, लेकिन फूड को लेने के लिए एक जगह बनी होती है। ठीक है, फूड जो है, जैसे कि ये पैरामीशियम है, सपोज क्या मान लें ये पैरामीशियम है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जिसको स्पॉट कहा जाता है। इसके चारों तरफ जो है वो ऐसे सीलिया लगा हुआ है। ठीक है, तो जो खाना, इसको जब खाना है तो खाना मूव करके यहाँ स्पॉट के पास आएगा। ठीक है, और सीलिया जो है वो इंटायर सरफेस को कवर कर लेती है। द फूड इज़ मूव्ड टू दिस स्पॉट तक आता है, और उसके बाद जो सीलिया की मूवमेंट है, जो चारों तरफ हेयर लाइक आउटग्रोथ था ना, उसकी हेल्प से खाना वहाँ तक आता है, जो इंटायर सरफेस ऑफ सेल को कवर किए रहता है। ठीक है, अब न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की बात जब की जाएगी तो एनिमल में हम लोग भी आते हैं। ठीक, तो हम अगर अपने न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो हम कह सकते हैं कि अमीबा में जो होता है मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो होलोजोइक होता है एंड इट इज़ ओमनिवोर्स। ठीक, पहले लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, फिर अपनी बात हम करेंगे। क्या कह रहा है यहाँ पे देखें कि व्हेन अमीबा कम्स इन कांटेक्ट विथ फूड पार्टिकल्स, ये सीडोपोडिया निकालता है बाहर की तरफ और फूड को कैप्चर कर लेता है और अंदर कर लेता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है फैगोसाइटोसिस। ठीक है, ये जो अमीबा है, ये अमीबा है, यहाँ पे खाना देखा तो ये जो मूवमेंट थी, ये मूव किया, सीडोपोडिया बनाया ऐसे आगे की तरफ।
ठीक है, आगे की तरफ बनाया। उसके बाद जब ये खाना अंदर आ गया तो ये वाली वॉल जो है वो बराबर हो गई। ठीक, तो ये जो बनाया अमीबा ने, स्यूडोपोडिया बनाया, इस तरह के इंजेक्शन को फैगोसाइटोसिस कहा जाता है। व्हेन द जैसे क्या हुआ कि ये जो अमीबा था, ठीक, कहाँ गया, ये जो अमीबा था, इस तरह का अमीबा था, ठीक है। अब इसके पास क्या आ गया, खाना आ गया। यहाँ पे खाना आया तो इसने अपनी बॉडी को ऐसे मूव कराया, ऐसे किया, ये स्यूडोपोडिया, ये दोनों स्यूडोपोडिया बनाया। मूव कराते कराते वो इस तरीके के चारों तरफ कवरिंग हो गए खाने के। खाना अंदर आ गया। जब खाना अंदर आ गया तो इसके चारों तरफ वैक्यूल बन गया, जिसको फूड वैक्यूल कहा जाता है। ये टेम्परेरी स्टमक की तरह काम करता है और डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है, ठीक है। अब जब डाइजेस्टेड जो फूड था एब्जॉर्ब हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद यूटिलाइज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो हमने पढ़ा हुआ है कि फूड को लेना क्या कहते हैं, इंजेक्शन कहा जाता है। फूड को बॉडी के अंदर लेना इंजेक्शन कहा जाता है, ठीक है। फूड की ब्रेकिंग करना डाइजेशन कहा जाता है, ठीक है। फूड को सेल एब्जॉर्ब करती है तो उसको एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। एब्जॉर्ब्ड सेल ने फूड को यूटिलाइज कर लिया तो उसको कहा जाता है एसिमिलेशन। जो चीज़ें बच गई थी उसको सेल ने बाहर निकाल दिया तो उसको कहा जाता है इजेशन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एसिमिलेशन जो एक प्रोसेस होती है कि यूटिलाइजेशन होता है अनडाइजेस्टेड फूड का। एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होती है कि हमारी बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होता है वो दो तरह का होता है। ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हमारे बॉडी के अंदर होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है एनाबॉलिज्म, एक होती है कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब ब्रेकिंग, एनाबॉलिज्म का मतलब रीफॉर्म होना। कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हुआ और रीफॉर्म हो गया ग्लूकोज में और स्टोर हो गया बॉडी में, ठीक है। तो ये प्रोसेस मेटाबॉलिज्म की होती रहती है। यहाँ पे देखिए अमीबा जी जो है अपना खाना खा रहे हैं, कैसे, न्यूक्लियस था, फिर स्यूडोपोडिया, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये स्यूडोपोडिया है। फिर अंदर चला गया खाना, फूड वैक्यूल बना लिया, उसके बाद एब्जॉर्ब कर लिया साइटोप्लाज्म के थ्रू। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि एंजाइम्स जो होते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते और कम करते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिंपल में, कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें थी उनको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका फिगर है, ये आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को शो करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे माउथ बना हुआ है, फिर फेरिंग्स बना हुआ है, फिर बक्कल कैविटी, ओइसोफेगस है, फिर डायफ्राम है, गाल ब्लैडर है, फिर लीवर है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, लिवर, पैनक्रियाज, ये सारा कुछ जो है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको फिगर बनाने नहीं आता है तो आप ऐसे कर सकते हैं, माउथ लिखा, पाइप बना दिया, फेरिंग्स, ओइसोफेगस कह दिया, फिर स्टमक बना दिया, फिर स्टमक से ड्यूडेनम निकल के आया, फिर ऐसे गोल तरीके का हो गया, फिर ये बाहर आ गया। तो आप इस तरीके से भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट ऐसे ही आप बनाएं, ठीक है। अच्छा, अब डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो दो चीज़ से मिल करके बना होता है। एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि चबाना, निगलना और अनडाइजेस्टेड मैटर को एलिमिनेट करना, ये सारी प्रोसेस उसमें आती हैं। नीचे लिखा हुआ है कि एलिमेंट्री कैनाल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, माउथ हो गया, बक्कल कैविटी हो गया, ओइसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे पार्ट जो होते हैं एलिमेंट्री कैनाल के होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसको ड्यूडेनम, जिजेनम और इलियम कहा जाता है। ये इलियम जो होता है इसी में कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, और जो ये ड्यूडेनम होता है वो स्टमक से अटैच रहता है, ठीक है। सबसे पहला पोर्शन जो होता है ड्यूडेनम ही होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन की जब बात आती है तो ये अपने माउथ, देखें यहाँ पे आपने कहा कि हमारा जो बॉडी है वो ये माउथ से स्टार्ट होती है। माउथ में क्या होता है, ये जो लिप्स होते हैं उन्हीं को माउथ कहा जाता है। लिप्स के अंदर का पोर्शन जहाँ पे दांत है, जहाँ पे टीथ है, उसको कैविटी कहा जाता है, बक्कल कैविटी कहा जाता है। इस कैविटी को
बक्कोफेरेंशियल कैविटी भी कहा जाता है। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है। आगे वाले पोर्शन को एंटीरियर फेरिंक्स, पीछे वाले पोर्शन को पोस्टीरियर फेरिंक्स भी कहा जाता है। उसके बाद ओइसोफेगस आता है, जैसे माउथ यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये बक्कल कैविटी हो गया, फिर ओइसोफेगस, फिर उसके बाद स्टमक आ गया। ठीक है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन यहाँ से शुरू होती है। अब इंटेस्टाइन जो होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। ये माउथ हो गया, यहाँ से पाई ओइसोफेगस, फिर स्टमक, फिर देखिए इंटेस्टाइन, या इंटेस्टाइन ऐसे डिवाइड होती है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन इसी से अटैच होती है, फिर एनस आता है, रेक्टम एनस। ठीक, तो ये आपका एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक था हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। 3 टॉपिक हमने रिवाइज करा चुके हैं। हमने किया हुआ है। एक टॉपिक था आपका लाइफ प्रोसेस क्या होती है, उसके बारे में बताया था हमने। फिर दूसरे दिन हमने स्टार्ट करा था कि जो ये न्यूट्रिशन होता है वो क्या चीज़ें होती हैं।